तो आज से कुछ महीने पहले मैंने थॉर और सेंट्री की कॉमिक फाइट को ब्रेक डाउन किया था। तब से काफी सुपर फैंस बोल रहे थे कि वो फाइट अनफेयर थी, क्योंकि वहाँ सेंट्री के पावरफुल वर्जन थे जबकि थॉर का बेस वर्जन। इसलिए आज हम थॉर के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को कंपेयर करने वाले हैं सेंट्री के 3 सबसे पावरफुल वर्जन के साथ। अब सेंट्री के ज्यादा वर्जन्स नहीं है, इसलिए थर्ड पोजीशन होल्ड करेगा गोल्डन सेंट्री, जिसकी फाइट हुई कॉस्मिक किंग थॉर के साथ। फिर हम बात करेंगे ऑल न्यू सेंट्री की, जो फाइट करेगा फिनिक्स किंग थॉर के साथ। और आखिर में हम दोनों के सबसे पावरफुल वर्जन्स की बात करेंगे, जो है डेथ सेड सेंट्री वर्सेस रून किंग थॉर। अब सबसे पहले कॉस्मिक किंग थॉर की बात करें तो जब थॉर एसगार्ड का राजा बन जाता है, उसके बाद एक दिन गैलेक्टस वहां आ गिरता है और ब्लैक विंटर के बारे में बताता है, जो गैलेक्टस का मास्टर होता है। ये इतना पावरफुल था कि अपने प्रेजेंस से एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए गैलेक्टस थॉर को कॉस्मिक पावर देता है और अब थॉर कॉस्मिक किंग बन चुका है। इसके एक थप्पड़ से बैटर रेबल एक प्लैनेट में जा गिरा था, जिसकी वजह से वहां की जमीन फट गई थी। फिर इसने स्टॉर्म ब्रेकर और गैलेक्टस की बॉडी को ब्रेक किया है और कई सारे सुपर विलन्स के साथ अकेले फाइट की और सर्वाइव भी कर गया। लेकिन कॉस्मिक किंग थॉर के पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन पावर्स है, जिसकी वजह से गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक को अपने विल पर मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए गैलेक्टस अपने पीक स्टेट में होने के बाद भी थॉर के सामने हार गया। और ये कम पड़ जाए तो थॉर ने अपने लाइटनिंग और कॉस्मिक पावर का यूज करके ब्लैक विंटर को मारा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक मल्टीवर्सल थ्रेट था। लेकिन अब बात करें गोल्डन सेंट्री की, तो इसका ओरिजिन के बारे में तो आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कैसे इसने 1000 टाइम पावरफुल सेरम दिया और गॉड लेवल बीइंग बन गया। अब सेंट्री मार्वल का एक हेवी हिटर है, जिसके फीट्स कई बार अनमैचेबल हो जाते हैं। जैसे इसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है। फिर ये एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट करना जानता है। ये बंदा लाइट स्पीड से ट्रैवल और मूव कर पाता है और सेंट्री खुद कहता है कि वो अपने एनर्जी से एक आइलैंड या फिर वो अपने फुल पोटेंशियल पर एक पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सेंट्री काफी पावरफुल बीइंग्स को कूट चुका है, जैसे गॉड ऑफ वॉर एरिस के 2 हिस्से कर देना, द थिंग के स्ट्रेंथ को इजीली आउटमैच करना, थॉर के अटैक से काउंटर करना, एब्जॉर्बिंग मैन को बीट कर देना और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करना। लेकिन अब अगर इनके कंक्लूजन की बात करें तो सेंट्री प्लैनेटरी लेवल पर काफी पावरफुल है, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने रॉ पावर्स और एनर्जी बेस्ड अटैक्स पर। जबकि थॉर अब एक स्काई फादर बन चुका है, इसलिए वो मैजिक, कॉस्मिक पावर और लाइटनिंग यूज करता है। सीज इवेंट में थॉर सेंट्री के डार्क पर्सनैलिटी वॉइड को मार देता है और वॉइड होल्ड बैक नहीं करता, इसलिए वो सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है। उस टाइम पर सेंट्री थॉर की बेसिक लाइटनिंग अटैक से ही मारा गया था और कॉस्मिक किंग थॉर की पावर्स तो अब काफी ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी है। थॉर ने पीक कंडीशन वाले गैलेक्टस और ब्लैक विंटर को मारा है, जिसके कंपैरिजन में गोल्डन सेंट्री बहुत कमजोर है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। जब नल ने प्लैनेट को टेक ओवर किया था, तब सेंट्री और थॉर दोनों गॉड ऑफ डार्कनेस से फाइट करते हैं, लेकिन नल सेंट्री को 5 सेकंड के अंदर मार देता है। और कुछ सुपर फैंस बोल सकते हैं कि सेंट्री यहाँ पर डी पावर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक पेज पहले सेंट्री अपने एंट्री मारने के चक्कर में एक सेलेस्टियल की बॉडी को क्रैक करके आता है, पर थॉर सेंट्री के कंपैरिजन में बेटर फाइट देता है नल को। थंडर गॉड उसका जॉ तोड़ देता है। नल जैसे गॉड ने थॉर को डिस्ट्रॉय किया और पीछे से स्टैप किया, इसलिए थॉर को साइड हटना पड़ गया, वरना यह फाइट और लंबी चलती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पर थॉर के पास अपनी कोई कॉस्मिक पावर नहीं थी और ना ही इस फाइट में थॉर ने ओडिन फोर्स को यूज किया था। लेकिन फिर भी पावर लेवल गैप हमें काफी बड़ा देखने मिलता है, इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब कॉस्मिक किंग थॉर इजीली सेंट्री को बीट कर देगा। अब बात करते हैं फिनिक्स किंग थॉर वर्सेस ऑल न्यू सेंट्री की। तो एक कॉमिक स्टोरी लाइन में सेंट्री और उसके डार्क पर्सनैलिटी वॉइड दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं ऑल न्यू सेंट्री। और ये वर्जन अब अपने पावर्स को होल्ड बैक नहीं करता। ऑल न्यू सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज तो देखने मिल ही जाती है, लेकिन साथ में वॉइड के डार्क पावर्स और टेंटिकल्स को भी यूज कर पाता है। ऑल न्यू सेंट्री एक हिट से कैप्टन मार्वल और थॉर को कई किलोमीटर दूर गिरा देता है। और एजेंट्स ऑफ वकांडा में हमें पता चला कि सेंट्री अपने विल पर एक डोमेन बना सकता है, ठीक वंडा के हेक्स की तरह, जहाँ वो मेडिटेट करता है और अपने एनिमीज को इल्यूजन दिखाकर ट्रैप कर देता है। लेकिन वकांडियन टीम ने इस वर्जन से फाइट की है और किंग थॉर ने भी सेंट्री को अच्छे से कूट दिया था। बेसिकली इस फाइट में सेंट्री के खिलाफ एक एंटायर टीम थी, लेकिन थॉर को साइड रखे तो सब स्ट्रीट लेवल सूपी देखने मिल जाता है। पर सेंट्री इस फाइट में हार जाता है, क्योंकि एक ची पावर नाम की एनर्जी सेंट्री को यहाँ पर वीक बना देती है। लेकिन फिनिक्स किंग थॉर फ्यूचर से बिलोंग करता है। जब यूनिवर्स ऑलमोस्ट खत्म होता है, तब वोल्वरिन फिनिक्स का होस्ट बनता है और फिनिक्स फोर्स एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर फोर्स है। जो सुपर फैंस कॉमिक पढ़ते उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये फोर्स कितनी डिस्ट्रक्टिव है। लोगन पहले ओल्ड किंग थॉर से फाइट करता है, लेकिन फिर वहाँ एंड ऑफ टाइम डूम आ जाता है, जिसके पास अपना खुद का मैजिक, सोर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर्स होती है। लेकिन डूम काफी पावरफुल होता है, इसलिए लोगन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और थॉर बन जाता है फिनिक्स फोर्स का न्यू होस्ट। ये कई सेंचुरीज तक लड़ाई करते हैं और आखिर में थॉर जीत जाता है। अब फिनिक्स फोर्स के साथ थॉर के पास ज्यादा फीट्स नहीं है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं ओल्ड किंग थॉर की, जो फिजिकली, मेंटली और मैजिकली प्रेजेंट टाइमलाइन वाले थॉर से काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ में फिनिक्स फोर्स का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। थॉर इस टाइम पर एक एंटायर यूनिवर्स को एक झटके में बर्बाद कर सकता था,
लेकिन वर्डिक्ट की बात करें तो ऑल न्यू सेंट्री भले कंबाइंड वर्जन है, लेकिन इसके फीड्स बहुत ज्यादा बकवास है। ओल्ड किंग थॉर ओल्डेस्ट एसगार्डियन है और जितना एसगार्डियन ओल्ड होता है वो पावरफुल बन जाता है, इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज तो सेंट्री यहाँ नहीं टिकने वाला। ये किंग थॉर के सामने स्ट्रगल कर रहा था। फिर सेंट्री की 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर, डोमेन क्रिएशन और डार्क एबिलिटीज यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि थॉर अपने ओडिन फोर्स नहीं तो फिनिक्स फोर्स से इन सब एबिलिटीज को बर्बाद कर सकता है। सेंट्री के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, लेकिन फिनिक्स के सामने कोई भी हीलिंग काम नहीं करती, इसलिए फिनिक्स किंग थॉर एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जिसके सामने ऑल न्यू सेंट्री बुरी तरीके से हार जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल वर्जन की, जो है रून किंग थॉर और डेथ सिड सेंट्री। अब सीज इवेंट में जब सेंट्री मर जाता है उसके कुछ हफ्तों बाद चिल्ड्रन ऑफ एपोकलिप्स सेलेस्टियल सीड से सेंट्री को फिर से जिंदा कर देता है और अब सेंट्री बन गया था हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स। इसकी बॉडी ब्लू बन गई थी और इसकी बेसिक एबिलिटी जैसे स्पीड, हीलिंग फैक्टर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गए थे। ये फिजिकली थॉर को कई मूवमेंट्स पर सरपास कर चुका है और इसने सिर्फ अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से म्यूनर को बीच हवा में रोक दिया था। और डेथ सिड सेंट्री उन गिने चुने कैरेक्टर में से एक है जो थॉर को खत्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये बात अलग है वॉप्स ने इसे मार दिया था। बेसिकली डेथ सिड सेंट्री एक ओवरपावर्ड वर्जन है, लेकिन लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक अटैक इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी थॉर की बिजली से हर्ट कर रही थी और बिजली की वजह से इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी हीलिंग ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर एक सरप्राइज अटैक के साथ वॉप्स इसे सक्सेसफुली मार भी देती है। अब रून किंग थॉर की बात करें तो रैग्नारोक इवेंट को खत्म करने के लिए थॉर ओडिन के रास्ते पर चल दिया और अपने दोनों आगे सेक्रीफाइस करके मरने तक फांसी लगा देता है। और जब थॉर डेथ के बियॉन्ड जाता है तब वो बन जाता है रून किंग थॉर। अब रून किंग एक ओमनिवर्सल कैरेक्टर है, इसलिए इसके पास ऑलमोस्ट सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देखने मिल जाती है। जैसे रैग्नारोक स्टोरी लाइन में ऐसा कोई नहीं था जो आर्किडे के सामने टिक पाए। इसके मैजिक से लोकी मरने के बाद भी जिंदा था। मैनगॉग एक टच में मारा गया। थॉर चाहता तो सर्टर को भी कूट देता और रून किंग ने शैडो गॉड्स को बीट किया है, जो मल्टीवर्स के बियॉन्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अब जब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे तब रून किंग के लिए मैच कंप्लीटली वन साइडेड होगी, क्योंकि रून किंग एक नया ओमनिपोटेंट और ओमनीसेंस बीइंग है, इसलिए उसे ऑलरेडी पता होगा कि डेथ सिड सेंट्री की क्या वीकनेस है। फिर सेंट्री सोल मैनिपुलेशन से काउंटर नहीं कर सकता, इसलिए थॉर का सिर्फ एक टच काफी है डेथ सिड को खत्म करने के लिए। ऊपर से रून किंग फ्यूचर देख सकता है, इसलिए उसे ऑलरेडी सेंट्री के सारे अटैक्स के बारे में पता होगा। सो ओवरऑल एंटायर फाइट में सेंट्री का एक भी अटैक थॉर पे काम नहीं करेगा, इसलिए नया ओमनिपोटेंट और फ्यूचर साइट होने की वजह से रून किंग थॉर यहाँ पर विनर बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ सेंट्री वर्सेस थॉर की बैटल यही खत्म होती है। अब आपके इस बैटल में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।